Hello student, welcome to our science class. Today is the part 4 of chapter number 4 and as you know the topic is heat and temperature. आज तो ज़्यादा ही गर्मी है ना। तो गर्मी है, कैसे हमें सब इसी चीज़ का तो हम आज इसमें पढ़ रहे हैं, क्या होता है हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, गर्मी हमें ऐसे इतना ज़्यादा लग क्यों रही है। तो ये टॉपिक आज हम इन सब में पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं। तो टॉपिक हमारा है पार्ट 4 है, चैप्टर भी 4 है, हीट एंड टेम्परेचर है। छोटा सा टॉपिक हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम हीट पढ़ रहे थे। सबसे पहले हीट हमने पढ़ा था। हीट हमने जाना क्या होती है, इट इज़ अ काइंड्स ऑफ एनर्जी होती है, ये हम एनर्जी होती है। फिर हमने फ़्लो ऑफ हीट पढ़ा, हीट का फ्लोटेशन कैसे होता है, फ्लोटेशन फ़्लो कैसे करता है। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हमने पढ़ चुका, हमारा टॉपिक हो चुका है ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हमने पढ़ चुका कंडक्शन पढ़ चुका है, कंडक्शन पढ़ चुका। इसके बाद कॉन्वेक्शन पढ़ चुका, कॉन्वेक्शन हमने जान चुका। ठीक है, कंडक्शन में हमने देखा क्या था, कंडक्शन में ये केवल सॉलिड में हो रहा था। इसके लिए सॉलिड की ज़रूरत होती, मतलब इसमें एनर्जी जो है ट्रांसफ़र नहीं हो। मतलब कि हम क्या कर रहे थे, अगर यहाँ पर कोई लड़का बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको कॉपी देना है तो हम क्या कहेंगे, हमें किसी को उठाएंगे नहीं, हम कह लो तुम इसको दे दो, तुम इसको पास कर देगा, ये इसको पास। तो इसमें क्या हो रहा था, पासिंग का प्रोसेस था, पासिंग प्रोसेस हो रहा था। कॉन्वेक्शन पे क्या होता, ये किस में होता है, ये लिक्विड में होता है और गैस में होता है। ये एक्चुअल मूवमेंट पे बेस्ड होता है। क्या होता है? ये एक्चुअल मूवमेंट पे बेस्ड होता है। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर है, हमें यहाँ तक कोई लास्ट स्टूडेंट तक इनको पहुँचाना है, तो हम अब पासिंग नहीं कराएंगे, अब हम इसको बुलाएंगे, अपने पास बुलाएंगे, फिर इसको चीज़ हम देंगे। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस हो, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स मूव करते थे। हमने इसका देखा था, एप्लीकेशन देखा था, सी ब्रीज देखा था, लैंड ब्रीज देखा था। इसके बाद हमने देखा वेंटिलेशन का एग्जांपल देखा था, हमारे घर वेंटिलेशन के लिए जो विंडोज़ वगैरह होती हैं। फिर हम हीटर का देखे थे, एसी का इसमें एग्जांपल देखा, इसका हम एप्लीकेशन देखे थे। ठीक, लेकिन ये तो फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड हुआ। आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। द टॉपिक इज दैट रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होगा, रेडिएशन तो होगा, देखिए सब तो पढ़ लिए यहाँ तक। हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा क्या, कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा, जो एक्चुअल मूवमेंट पे बेस्ड था, और ये नहीं था। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा, हमने एक और दिया था, इसमें एक बात बताई थी कि मान लीजिए हमने कॉपी लेकर आए और हम कॉपी दे रहे हैं, तो पहले तो हमारा प्रोसेस ये है कि हम किसी को उठाए ना, उनको बुलाएं और देते चले जाएं। तो ये हमारा तो कंडक्शन हो गया था। लेकिन अब क्या करेंगे, ये ऐसा फ्लो ऑफ हीट होगा, ये ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा जिसमें जो है डायरेक्ट वन बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होगा। जैसे अगर हमारे पास अगर कोई ये 4 स्टूडेंट हैं, अगर ये हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, अब हम किसी को बुलाएंगे नहीं, डायरेक्ट ये बॉल को हम इनके पास थ्रो कर देंगे, ये लो अपनी बॉल ले लो। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ है बॉल, इसका जो ट्रांसफ़र हुआ है ये रेडिएशन के थ्रू है। ठीक है, ये जो ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन के थ्रू होता है। तो मतलब द रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट इन विच द हीट पासिस डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या वन पार्ट टू अनदर पार्ट। कहने का मतलब क्या है, इट प्रोसेस ऑफ किसका प्रोसेस, हीट ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब करते हैं क्या है, रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट
ट्रांसफर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर इन विच क्या होता है बेटा, इन विच हीट क्या होता है, हीट पासिस डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉडी टू अदर विदाउट इफेक्टिंग द मीडियम। क्या है बेटा, विदाउट इफेक्टिंग द मीडियम। इसमें जो मीडियम होंगे ना उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो ये बीच में हमारे मीडियम थे इनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, डायरेक्ट हमने ये बॉल यहाँ से इनको फेंक दिया, ठीक, यहाँ पर ये आ गई, तो हमने बीच के मीडियम को डिस्टर्ब नहीं किया। तो ऐसे ही हीट होती है। तो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच ए हीट पासिस डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जिसमें हीट जो है वन बॉडी से दूसरे बॉडी में डायरेक्टली हीट हो जाए बिना मीडियम को डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी में, नो नीड ऑफ मीडियम। क्या, नो नीड ऑफ मीडियम, मतलब कि मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कहाँ पर हो सकता है, ये वैक्यूम में भी हो सकता है। वैक्यूम समझ रहे हो भाई, वैक्यूम समझ रहे हैं, जहाँ पर एयर नहीं होती है, मतलब एयर क्या होगी, एब्सेंट होगी, एब्सेंस होगी, राइट ना। तो यहाँ पे जहाँ पर एयर नहीं होगी वहाँ पर, अब एयर होती कहाँ नहीं है, हमारे इस सोलर, जहाँ सोलर सिस्टम होता है ना, वहाँ पर एयर नहीं होता है। तो जो हीट सन का जो हमारे यहाँ रेडिएशन आता है, सन की हीट हमको लगती है, ऐसे इस समय गर्मी लग रही है, वो कैसा आ रहा है, ये मान लीजिए यहाँ सन है सन तो है भाई, ये यहाँ पर हम है, यहाँ पर हम है। अब यहाँ से जो ये आ रहा है, ये यहाँ से हीट इसकी आ रही है, हीट आ रही है। अब बहुत सारे एयर में एयर तो होते हैं, तो बेटा जो एयर यहाँ पर होते हैं, एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ, मतलब ये एक इंसुलेटर होते हैं जिस पे हीट का इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इनकी जो एनर्जी का ट्रांसफ़र डायरेक्ट यहाँ पे इनके पास हुआ है, क्योंकि बीच में जो पार्टिकल्स हैं ना, यहाँ पर वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम है, देखे होंगे। ये तो केवल अपने, ये केवल और केवल जो है ये अपने जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं तब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन शुरू में अगर एटमॉस्फेयर के और ऊपर जाते हैं जहाँ, तो वहाँ पर तो वैक्यूम है, वहाँ पर तो कोई एयर ही नहीं है, ठीक। तो वहाँ से हीट का जो हीटनेस यहाँ पर आती है वो किसके थ्रू होता है, किसका ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है। इट इज़ क्लियर नाउ। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हम एप्लीकेशन समझ रहे थे, ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ है, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। देखिए ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन को हमने का, ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन था एग्जांपल हमने समझ लिया। अब हम समझाते हैं आपको सेकंड, ठीक है। आपने देखा होगा जब ठंडी लगती है, महसूस किया होगा, देखेंगे क्या, जब ठंडी लगती है तो हम लोग जो है आग जलाते हैं ना, सभी लोग जलाते होंगे, जलाते हैं। ये आग जलती है, जल रही है, यहाँ पर बैठ के हम क्या कर रहे हैं, हीट ले रहे हैं। अब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आया, आप कहोगे सर ये तो कन्वेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बीच में मॉलिक्यूल्स हैं, बीच में मीडियम है, जो ये क्या करेंगे, ये एनर्जीज़ को देंगे, ये एनर्जीज़ को देंगे, एनर्जीज़ को देंगे, एनर्जीज़ को देंगे, राइट। तो बेटा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पर एयर है, एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, एयर पे हीट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जो हमने आगे पार्टिकल्स पढ़ा था, वो पार्टिकल्स के वो क्या होते, एक से ट्रांसफ़र हो रहे थे, वो हीट
वहीं की हीट ऊपर उठ जा रही है। अगर हीट होती है तो ये हल्की हो जाती है और हल्की होने पर ये ऊपर जाती है, ठीक है। ये साइड वे नहीं आती है, इनकी जो एयर होगी ना वो सीधे ऊपर चली जाती है, तो ये साइड तरफ नहीं आते, किसी डायरेक्शन पे नहीं जाते हैं कि तो हमें हीट लगती है। तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हीट का होता है, लेकिन उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी रेडिएशन ही होता है। समझ लो, हम लोग ठंडियों में हम लोग तापते हैं, वो हीट हमको लगती है तो किसकी वजह से लगती है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमारे पास होता है, हम किसी बीच की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, राइट है। तो ऐसे ही अलग अलग सब्सटेंस हमारे यहाँ पे हैं जो हमें क्या करा देते हैं, वार्म करा देते हैं, ठीक है। तो बेटा देखेंगे हमारे पास दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ऐसी बॉडी होती है जो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जनरली देखे होंगे ठंडियों में जो है लाइट कलर की क्लॉथ नहीं पहनते हैं, हम लोग डार्क कलर की क्लॉथ पहने हैं। बेटा जो ब्लैक बॉडी होती है, जिसकी ब्लैक बॉडी होती है, मतलब जो इस यूटेंसिल्स में जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उनके नीचे जो होते ब्लैक बॉडी कर देते, ब्लैक कर देते। क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते, खींच सके, तो खींचेगी तो जल्दी गर्म होगी। वैसे ही हम ठंडियों में जो है जनरली जो है गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म कपड़े जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं, डार्क कलर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप गर्मियों में क्या करते हैं, वहीं पर हम लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते, क्योंकि ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब ना करके रिफ्लेक्ट कर देते, तो हमें गर्मी कम लगती है, ठीक। तो ये प्रोसेस होगा, ये भी आप जानते रहिए कि क्या इसका मतलब होता है, ठीक है। हमने एप्लीकेशन अभी हमने पढ़ चुका, एप्लीकेशन पढ़ा, क्या पढ़ा है कि इसका हमने जो रेडिएशन का एप्लीकेशन पढ़ा, जो हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, मैंने बताया उनके नीचे क्या होता है, ब्लैक पेंटेड होता है, जिससे क्या करते हैं, मोर हीट रेडिएट का वो कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर जो रूम में हीटर्स ये सब कुछ पढ़ते हो, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, पास नहीं होते हैं, वैक्यूम में भी चल सकते हैं। हमने विंटर और समर की भी बात करें, विंटर और समर के कपड़े की भी अभी हमने आपको समझा दिया। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये टॉपिक जो है रेडिएशन का क्या होता है, फिनिश होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में अब हम टेम्परेचर को, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पार्ट 5 होगा, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, टेम्परेचर। अब हम हीट का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे अगली बार, टेम्परेचर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।